मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं ग्राम प्रधान तीतरो देहात से। तीतरो देहात में ये 4 गांव आते हैं: आसाबगढ़, पापड़ी, ककराला, जमालपुर। प्रधान जी, 4 साल हो चुके आपके कार्यकाल को लगभग जी। कितने विकास कार्य आपने अपने तीतरो देहात के अंदर कराए हैं? विकास कार्य तो सर मैंने बहुत कराए अपने कार्यकाल में, और इतने तो किसी में मैं तो मानता नहीं जी मेरे से ऊपर किसी ने कराया हो, पर मैं ज़्यादा ना कहता हूँ। अपने 10-5 अपने काम के नाम गिनवा सकता हूँ जो मैंने। जी बताइए। गाँव आसाबगढ़ की शुरुआत ही करते हैं। पहले यहाँ पे एक पंचायत घर बनवाया, और किसी और पे से 4 रुपये से ज़मीन मोल ले के वो पिताजी के नाम से दान दुआई, और उसमें पंचायत घर बनवाया। जिसकी कोई जगह नहीं थी यहाँ पे, उसकी जगह के लिए फिर ये मोल लेकर दान दी ज़मीन, ये बनाया। ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें लाइट लूट सब कंप्लीट है। और जी दूसरा काम, गांव में पंचायत घर से लेकर सदाकत के घर से शाहनवाज के मकान तक सारा सड़क का निर्माण कराया। पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, आज से 30 साल तक इसमें कोई विकास नहीं हुआ गाँव में ऐसा जैसा हमने कराया। और जी यहाँ गांव में एक चौराहा है, चौराहे पे वहाँ पंचायत लगी रहती थी लोगों की। उस बात को लेके यहाँ हमेशा झगड़ा रहता था हर 3 महीने के। हमने उसकी बाउंड्री करा के वहाँ पे गेट लगाया, उसका काम कराया। और जी गांव में ये तीतरो देहात में ही आसाबगढ़ में शमशान घाट पर छतरी बनवा के कंप्लीट कराई, नलके लगवाए। और जी यहाँ पे आसाबगढ़ में कब्रिस्तान में भी नया नलका लगवाया जो आज तक नहीं लगा हुआ था। यहाँ हमने अपनी ग्राम पंचायत में 9 नलके लगवाए, जो हर ऐसी जगह लगे हुए थे जहाँ लोग प्रधान आज तक नहीं जाते थे। वहाँ पे हमने अपने नलके लगवाए। जनता बाहर से आती थी, शमशान घाट में कब्रिस्तानों में नलके लगवाए। और नलके लगवाने के बाद में सड़क बनवाई और नालियाँ ठीक कराई। और अब बात ले लो ककराले की। ककराले में विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, और में ऐसा ना हो, सड़क का किनारा था गांवशाला के पास, कोई घटना घट जाए बाद में। हमने इसी वजह से वहाँ चारों तरफ की बाउंड्री करा के गेट लगवाया, और स्कूल में टाइल लगवाई, आंगनवाड़ी की दीवार करवा के वहाँ पे शौचालय बनवाया। वे काम हुआ। स्कूल से लेकर गाँवशाला तक सीसी की निर्माण कराया। और एक हो रहा है वहीं पे ही बिजली घर के पास से खड़क सिंह के मकान तक हमने वहाँ पे एक नाला बनवाया। जो पानी की इतनी समस्या थी, आज तक वहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। सब पिछले प्रधान जो भी बने सब वोट लेने का काम करते थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो हमने वो वहाँ पे नाला बनवाया, और विधायक से हाथ मिलना जोड़ के वहाँ पे एक सीसी निर्माण कराया जो विधायक जी ने दिया हुआ था, वो कराया। और जी अभी हमारा काम कार्य चल ही रहा है जमालपुर ककराले में ही। वहाँ पर हमने खेड़ा का कार्य कराया, अपनी तरफ से दान देने का काम किया जितना हमारे बस का हो सका था। उसके बाद में हमने जमालपुर में काम किया। जमालपुर में 2 विधायक जी ने सड़क दी, कुछ कार्य हमने कराया। उनका नल की व्यवस्था कराई, खेड़े पे नहीं था, नल लगवाया। और जी अब बात ले लो 3 गांव की हो चुकी। पापड़ी के अंदर हमने गंगो मार्ग पर एक यात्री स्टैंड बनवाने का काम किया। 2 बोर्ड लगवाए, चारों गांव में ही लगवाए वैसे तो बोर्ड, गांव की पहचान के लिए कि गांव कौन कौन से कहाँ पे पड़ते थे। तो इतनी किसी को काम को देख के इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई, तो इसलिए वे बोर्ड भी वहाँ से पाट दिए गए। उन्हें पाड़ने का काम कर रहे लोग, और उन्हें विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। विकास हमारे साथ लोगों, हम भी कराएंगे। कोई काम हम भूल चुके हैं तो हमें याद दिलाओ, हम उसे कराने के लिए तैयार हैं। अभी 30 साल से जब से कभी स्कूल बना था वहाँ पे ये झगड़ा ही होता आया, आज तक किसी ने वहाँ कोई विकास नहीं किया। आज हमने वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनवाने का काम किया, जो काम फिलहाल मौके पे भी चल रहा है। स्कूल में टाइल लगवाने का काम किया, टाइल का काम कंप्लीट हो चुका। उसकी बराबर में ही वहाँ पे 3-4 बीघे ज़मीन कब्जा रखी थी कुछ लोगों ने, तो वो ज़मीन छुड़वाने का काम किया। वहाँ पे टंकी लगवाने का काम किया, टंकी का बोर उनकी मदद की, बोर हो चुका है। कुछ कार्य वहाँ पर रुका पड़ा है, वो भी चालू हो जाएगा। उसके बाद काम की तो ये बात है जी। काम आपने इतने सारे काम गिनवा दिए कि आपने इतना काम करा है। मैंने हमारी टीम पापड़ी में गई थी, वहाँ से कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जब से आप बने हैं अब तक के वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं होती। ये क्या मामला है? साफ सफाई की बात तो ये ले लो, आज तक जब से अब तक प्रधान बना सफाई कर्मी की वहाँ चुने गया, पापड़ी के नाम का स्पेशल सफाई कर्मी रखे गया। आज तक वो किसी काम में नहीं, दूसरे गांव में कभी नहीं गए।
हम गए, हम प्रधान बने तो हमने चारों गांव में सफाई कराने की व्यवस्था कराई। 2 गांव एक आदमी पर छोड़ दे, 2 एक में, अन्य तो सफाई कर्मी वहीं पे ही है, आज भी वहीं पे ही है। और जब भी रहेगा, मेले में ड्यूटी लग जाती है, कोई शादी हो रही है दूसरे गांव में, 1-2 दिन के लिए हटा देते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। अन्य इससे परमानेंट तो पापड़ी में रस्साबगड़ में रहता है सफाई कर्मी, क्यों वहाँ पर स्कूल है। अच्छा, आप प्रधान जी, आपने इतने सारे काम गिनवा दिए, आपने बताया सफाई कर्मी भी स्पेशल वहाँ से है। कुछ लोगों का आरोप ये है कि आपने जो ये पंचायत भवन बनवाया है अपने घर के बिल्कुल नज़दीक बनवा दिया। दूसरे प्रधान अगर नेक्स्ट उसमें आते हैं, वो ये किसी काम का नहीं रहने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी सोच गलत है जी, उनका काम करने का अंदाज गलत है। ये पंचायत घर कोई मेरे घर का, मेरा अकेले का नहीं है। ये पूरे मैंने कोई ज़मीन मोहल्ले का दान दे दी तो सबके लिए दी, मेरे इसमें कोई वो नहीं है। मेरे पर रहने के लिए मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मुझे कोई इससे वो नहीं है। सब आओ बैठो, कोई अपना काम करो, अगला प्रधान बैठो, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है मुझे किसी से। वो प्रधानों के लिए और गाँव की समस्या के लिए ही ये पंचायत घर बनवाया गया। अन्य इसमें कोई मेरा घर तो मेरे इतने बड़े हैं जी, मैं ही नहीं रहता, मैं ही बाहर रहे हैं जी, हम तो ज़मीन इतनी है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है कि पापड़ी में कोई निर्माण कार्य आपने कराया ही नहीं है, ये जी क्या है? मैं तो 5 साल में, मुझे तो 4 साल हुए प्रधान अभी बना। उनसे पहले उन्होंने पापड़ी के अंदर क्या करा है, मैं अपने 2-3 काम गिनवा दो, मैं आपको अपने 10 काम गिनवा दूँ जी। अगर किसी को ये लगता है जी कि पंचायत घर प्रधान जी ने अपनी तरफ बनवा ली, इसे अपने फ़ायदे के लिए बनवा ली, अब जब आर सेंटर के लिए जगह नहीं मिल रही, अगर कोई भाई ज़मीन दान देना चाहता है तो वो पापड़ी का हो, वत्सबगढ़ का हो, ककराले का हो, जमालपुर का हो, कोई भाई भी अपनी ज़मीन दान दे सकता है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वे आदमी मुझे संपर्क करें और मुझे बताए ज़मीन दान देने के लिए, उनके यहाँ पे मैं कोई काम करा दूँगा। मुझे भी ज़मीन की ख्याल नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आरोप आप पे लगे हैं वो सभी निराधार हैं? जी जी। ये जो आप पे आरोप लग रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो सर ये लगते ही रहते हैं, आरोप की तो मैं ध्यान नहीं देता। अगर किसी को काम कराने की बात है, अभी मेरा 1 साल बाकी है, अगर और भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा मैं और कराने की कृपा करूँगा।